अपने और आपके हर दिल अजीज कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सालगिरह का केक काटने के लिए और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कि जिनका एक अजीम एहसान बड़े सगीर पाक और हिंद के मुसलमानों पे, जिन्होंने ये आलमी दुनिया पे उस वक्त साबित किया कि हम दो कौमें, हमारे दो नजरिए हैं, हम इकट्ठे नहीं रह सकते और मुसलमानों को आजादी के साथ जीने का हक हासिल है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनतों, काविशों से ही ये अमनी तौर पे मुमकिन हो सका कि आज हम इस मुमलकत खुदादाद में आजादी की सांस ले रहे हैं। मेरे भाइयों, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, उस वक्त कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करके मुस्लिम लीग बनाई और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया। मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इस मुमलकत खुदादाद को उसी 25 दिसंबर को अल्लाह पाक ने एक ऐसा कायद अता किया कि जिससे पाकिस्तान को बचाया। तो जब मैं कहता हूं कि मुस्लिम लीग ने ही पाकिस्तान बनाया और मुस्लिम लीग ने ही पाकिस्तान बचाया, तो मैं कोई गलत नहीं कहता। मेरे भाइयों, अलहदगी या आजादी मोहम्मद अली जिन्ना ने दिलवाई, लेकिन उस आजादी को आज तक कायम रखने में सबसे बड़ा किरदार मेरे और आपके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है। उसकी वजह कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त अपने इक्तदार की खातिर, दुनियावी लालच की खातिर अमेरिका की गुलामी को तस्लीम कर लेते और भारत के मुकाबले में एटमी धमाके ना करते, क्लिंटन को यह ना कहते कि हम अपने पेटों पे पत्थर बांध लेंगे लेकिन हम अपनी आजादी को सल्ब नहीं होने देंगे, हम दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाएंगे, तो मेरे भाइयों, शायद वो जो पाकिस्तान को धमकी दी जाती थी कि हम आपको तोरा बोरा बना देंगे, अब तक हम तोरा बोरा बन चुके होते। बड़ी हिम्मत की बात होती है, बड़ी जुर्रत और जज्बा चाहिए होता है। मेरे भाई, यहां किसी को आप इलाके का काउंसलर बना दें तो वो अपनी काउंसलरशिप को बचाने के लिए हर तरह के तरले करता है, यहां तक कि अपनी मुखालिफ जमात के एमपी एमएनए के पांव तक पकड़ने को तैयार हो जाता है कि मेरी काउंसलर ही बच जाए। यह आपने अमली तौर पे देखा 3 दिन पहले, वो जो बड़ी बढ़ के मारता था कि जुम्मे को मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा, उसके अपने दोनों वजीर आला कॉम्प्रोमाइज कर गए। पंजाब का वजीर आला हाई कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज कर गया। अगर इनमें जरा भी इखलाकियात होती तो वो वहां पे कहता कि नहीं, इमरान खान ने कह दिया असेंबलियां तोड़ने का, मेरी वजारत आला जाती है, जाए। अगर असेंबलियां तोड़ नहीं सकते तो पीटीआई और काफ लीग असेंबली से रिजाइन कर रही है, हम बाहर जा रहे हैं। 187 या 88 मेंबर वो क्लेम करते हैं। अगर 187-88 मेंबर, मैं खुद 2 दफा एमपीए रहा हूं, वजीर आला का मुशीर रहा हूं, पार्लिमानी सेक्रेटरी रहा हूं, मैं ये सारी सियासी जो पार्लिमान के दाव पेज है मैं समझता हूं। मुझे ये बताएं आप कि 370 या 71 के हाउस में से अगर 188 मेंबर बाहर निकल जाए तो वो हाउस चल सकता था? नहीं चल सकता था। तो अगर इनमें इखलाकियात होती तो ये वहां पे ये ना कहते
ये वहां पे मिन्नतें ना करते हाई कोर्ट में जाके कि हमारी चीफ मिनिस्ट्री बहाल करें। ये वहां कहते कि ठीक है, हम इमरान खान ने कहा है तो हम 188 मेंबर हाउस से बाहर जा रहे हैं, हम इस्तीफे दे रहे हैं। क्योंकि नहीं, आप हमारी चीफ मिनिस्ट्री बहाल कर दे, हम लिख के दे देते हैं कि हम, अगर आप हमें चीफ मिनिस्टर बना दें दोबारा तो हम असेंबली को डिसॉल्व नहीं करेंगे। ये देखा ना आपने सबने, ये मेरी बात नहीं है। जिस तरह अभी बहादुर खान यहां पे कह रहा था, सोशल मीडिया आजकल मेरे से जरा ज्यादा तकलीफ है इनको सोशल मीडिया की वजह से। वो बड़ी बकवासात और बड़े वो इस तरह के करते हैं। तो मुझे कुछ साथियों ने कहा कि चोई साहब, आप 2 दफा के एमपीए, आप वजीर आला के मुशीर, आप 4 वजारतों के पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे हैं, आपके खानदान का एक नाम, एक मुकाम है, आपको ये चीज जेब नहीं देती? मैंने कहा क्यों नहीं जेब देती? जब वो मरियम नवाज के खिलाफ बकवास करता है जमान पार्क में बैठ के, जब वो मरियम नवाज की जात पे कीचड़ उछालता है बलीगाला में बैठ के, जब वो कुलसूम नवाज मरहूम पे कीचड़ उछालता था डी चौक में आके, जब वो नवाज शरीफ और उसके खानदान पे इल्जाम लगाता था, जब वो एहसन इकबाल को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार करवाता था, जब वो राणा सनाउल्लाह की गाड़ी में मंशियात रखवाता था, उस वक्त इखलाकियात कहां थी? जब उससे कैप्टन सफदर को हथकड़ियां लगवाई, उस वक्त इखलाकियात कहां थी? जब आरटीएस सिस्टम बिठा के हमें इलेक्शन हराए गए, उस वक्त इखलाकियात कहां थी? जब मरियम औरंगजेब को हरम पाक में, जहां फरिश्तों को भी हुक्म है अदब से हाजिर हों, मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे फरिश्तों को भी हुक्म है कि वो अदब से हाजिर हों, जब वहां पे वो बकवास कर रहे थे, एक खातून के सर से चादर छीन रहे थे, उस वक्त इखलाकियात कहां थी? जब वो झूठे इल्जामात लगा रहे थे शहबाज शरीफ और उसकी बेटी पे और उसके दामाद पे, उस वक्त इखलाकियात कहां थी? जब कुलसूम नवाज कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी और नवाज शरीफ को अपनी बेटी के साथ वापस आके यहां पे हथकड़ियां लगाई गई, उस वक्त इखलाकियात कहां थी? आज मैं सच बोलता हूं तो मुझे इखलाकियात का दर्स देते हो। आज जब मैं कहता हूं, जब मैं कोई बात करता हूं घड़ी चोरी की, तो तुम कहते हो 4 साल में आपको घड़ी चोरी ही मिली है, लानत है तुम पे। हम तो यही कहते हैं कि तुम नशेई के पैरोकार हो। वो क्या, अल्लाह जन्नत दे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब कहते थे, जमीन बेच डाली जमन बेच डाला, एक नशेई ने मेरा वतन बेच डाला। तो कहने का मकसद यह है, इखलाकियात सारी हमारे लिए रह गई है। मैंने उस दिन भी कहा, मैं आज भी कहता हूं, मैं मोहम्मद अली जिन्ना का पैरोकार हूं, जो डंके की चोट पे खड़ा होकर, जिसने छाती तान के अंग्रेज बहादुर के सामने कहा कि मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं नवाज शरीफ का पैरोकार हूं, जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के, खाली जुबानी कलामी एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा, अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के एटमी धमाके करके इंडिया को और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट का मतलब समझाया। मैं कोई गांधी का पैरोकार नहीं हूं कि तुम इधर थप्पड़ लगाओगे और मैं गाल इधर से आगे करूंगा, मैं कहूंगा इधर भी मार लेना। पुत्र, पूरा जवाब दे सा, पूरा जवाब दे सा। वो वक्त गुजर गया, वो वक्त गुजर गया कि तुम हमें इखलाकियात का दर्स दोगे और खुद बकवास करते फिरोगे गली मोहल्लों में। हम नहीं मानेंगे अब ये, अब हम ये नहीं मानेंगे। आप, वो बाकी तो कहते हैं इनका जवाब पत्थर से, मैं कहता हूं पत्थर का जवाब हथौड़े से देंगे। ये नहीं मानेंगे अब हम। और तुम इतने जो यहां पे, वो मैं बात कह रहा था कि किरदार के गाजी बने हुए हो, तुम कोई किरदार के गाजी नहीं हो। ये तुम्हारी जो ऑडियो लीक आई है, इसने तुम्हारे सारे पोल खोल दिए हैं। जो मैं बात करता था कि वो जो मखसूस गोली खाता है, वो खातून खुद कह रही है कि खान तुमने वो गोली खाई हुई थी।
कहा है ना, सुने, इनको शर्म नहीं आती। ऐसा शख्स पाकिस्तान के ऊपर 4 साल मुसल्लत रखा कि जिसने पाकिस्तान की तबाही निकाल दी, पाकिस्तान को मुआशी तौर पे तबाह कर दिया, इखलाकी तौर पे तबाह कर दिया। आज वो उसके जो धरनों में आके नाच रही होती है, वो कहती है आई विश कि इमरान खान मेरी मामा से शादी कर ले। तो उससे कहा कि तुम्हारा बाप, कहती है मेरे पापा माइंड नहीं करेंगे। लानत है तुम्हारी इखलाकियात पे। ये तुम लोगों की इखलाकियात है, तुम हमें इखलाकियात का दर्स देते हो। हम घड़ी चोरी की बात करते हैं, हमें कहते हैं जी आपको घड़ी चोरी मिली, वो खुद टीवी पे आके कहता है मेरी घड़ी मेरी मर्जी। इससे पहले हमने सुना था वो जो कुछ ख्वातीन गंदी किस्म की निकली थी, वो कहती थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब ये निकला है मेरी घड़ी मेरी मर्जी। कहता है मैं असेंबलियां तोड़ूंगा, वजीर आला जाके हाई कोर्ट में लिख के दे आता है और भाई मेरी वजारत आला रहने तो मैं असेंबली नहीं तोड़ता। हमारे ऊपर चीखते हैं यूथिये, और भाई जाओ अपने वजीर आला KPK से पूछो कि चलो पंजाब वाले तो असेंबली नहीं तोड़ी, वो तो गवर्नर बीच में आ गया, वो तो हाई कोर्ट बीच में आ गई, तुम्हें क्या तकलीफ हुई है? तुम्हें क्या तकलीफ हुई है? KPK वाले को क्या तकलीफ हुई है? उसने क्यों नहीं असेंबली तोड़ी? यार भाई एक सेकंड, आप मुझे बताएं कि KPK वाले ने असेंबली क्यों नहीं तोड़ी? आप जाके पूछे उससे, आप अपने वजीर आला पंजाब से पूछे, पहले तो आप इमरान खान से पूछे कि तुम जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, 10 सीटों के साथ उसको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। 10 में से भी 6 जो है वो चौधरी शुजात साहब के हाथ पे बैठ करके बैठे हुए हैं। ये जो उस दिन मीटिंग इन्होंने बुलाई, उसमें से 10 में से 6 MPA इनके आए नहीं, काफ लीग के अपने, इसीलिए तो इन्होंने इत्मीद का वोट नहीं लिया, क्योंकि इनके बंदे ही नहीं पूरे हो रहे थे। अपने इनसे काफ लीग के बंदे पूरे नहीं हो रहे, PTI के सर पे राज कर रहे हैं। और PTI वाले जो कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, आज वो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और उसने उनको वो क्या कहते हैं पंजाबी में ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। मेरे भाइयों इस तरह नहीं चलेंगे मामला। और जैसा बादर खान ने कहा कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, मैं नहीं कहूंगा घबराना नहीं है, क्योंकि वो जो कहता था घबराना नहीं है, उसकी अपनी घबराहट बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है इस वक्त। तो मैं ये नहीं कहूंगा घबराना नहीं है, वो उनके घबराने का वक्त हुआ है। आपने परेशान नहीं होना, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा, ताकि आमद सलामत रहेगा। बस सामने इस किस्म की जो साजिशें हैं इनका डट का मुकाबला करना है। बिल्कुल कोई नहीं, बिल्कुल इस तरह कोई नहीं होता कि ये हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और हम आगे से चुप करके बैठ जाएंगे। वो वक्त गुजर गया। अब हम इनको जवाब देंगे और इनको बताएंगे, ये जो बहुत ज्यादा अपने आप को हर लिहाज से चैंपियन समझते थे या समझते हैं, इनको बताएंगे सियासत क्या होती है, रियासत किस तरह बचाई जाती है, मौशियात क्या होती है और मौशियत को बचाया किस तरह जाता है। ये सब कुछ इंशाअल्लाह ताला हम ठीक कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इसको ठीक करेंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं ठीक होगा, वो मैं कहता होता हूं कि ना गुफ्तगू ना शायरी से जाएगा। फिरौन का मालूम है ना आपको, तारीख से आपने पढ़ा होगा, वो कहते हैं कि ना गुफ्तगू ना शायरी से जाएगा, असा उठाओ कि फिरौन इसी से जाएगा। घर हो दस्तो गरेबां की फिक्र तो घर में जा बैठो, ये वो अजाब है जो दीवानगी से जाएगा।